बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 21 सितंबर के जलसा के अभी काफ़ी घंटे बाकी हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोपेगेंडा ब्रिगेड ने अभी से सोशल मीडिया पर यह प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों को मुबैना तौर पर अभी से कंटेनर लगाकर बंद किया जाना शुरू हो गया है। एक तो इसके बारे में बताएंगे, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 21 सितंबर के जलसा की इजाज़त मिली है नहीं मिली है, ये भी आज आपको बताएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जलसा के हवाले से क्या तैयारियां हैं, कितने कितने लोगों को अपने साथ इस जलसा में साथ लाने का टारगेट दिया गया है, ये भी आपको बताएंगे। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 21 सितंबर को जलसा होगा या नहीं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ताज़ा तरीन हिकमत अमली क्या है, हुकूमत की हिकमत अमली क्या है, इन सब इश्यूज़ पर, इन सब नकात पर आज खुल पर बात करेंगे। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि अभी जैसा कि आपके इल्म में है कि आज 19 सितंबर है और 21 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर के मीनार पाकिस्तान पर एक जलसा करने का ऐलान कर रखा है। इस जलसा के हवाले से अभी तक भी लाहौर की इंतज़ामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा इजाज़त नहीं दी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी रवायती आप कह लें कि वो सियासत पर अमल करते हुए अभी से ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है और पुरानी वीडियोस को उठा कर सोशल मीडिया की विनर बनाना शुरू कर दिया है कि जनाब शादरा से और जनाब ठोकर से और फलां जगह से और फलां जगह से अभी से जो है ना बड़ी तादाद में मुबैना तौर पर कंटेनर्स लगाकर लाहौर को बंद करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई का प्रोपेगेंडा है। और आपको पता है ये प्रोपेगेंडा इसलिए करते हैं कि ताकि इनकी जो कोई भी इवेंट हो उसको वक्त से पहले ही हाइप जो है वो मिलनी शुरू हो जाए। और कुछ हमारे मीडिया के दोस्त भी ऐसे होते हैं या इनके खैर अपने प्रोपेगेंडा जो ब्रिगेड है, जो उनके जो अपने यूट्यूबर्स हैं, जो इन्होंने बड़ी तादाद में जो है वो फेक अकाउंट बना के जो है वो भर्ती किए हुए हैं, वो जनाब उस पर वावेला मचाना शुरू कर देते हैं। हमें रोक लिया गया, हमें जलसा नहीं करने दिया जा रहा, हमें आने नहीं दिया जा रहा, हमें वरना नहीं दिया जा रहा। तो बड़ी बात ये है, अभी तो आपने एक ऐलान किया, ऐलान के बाद एक तरीक़ाकार होता है कि आपने डिप्टी कमिश्नर से इजाज़त लेनी होती है। जिस शहर में भी करना हो उस शहर की जो पुलिस की इंतजामिया है उसने इजाज़त देनी होती है। सो उसके मामला होते हैं, सिक्योरिटी के मामला होते हैं, तमाम मामला को देख कर जो मुतल्लिका इंतजामिया उसने देखना होता है कि इजाज़त देनी है नहीं देनी। अभी तो वो मरहला ही नहीं आया तो आपने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। तो यही तो आपका काम है कि आप लोग इस कदर फेक न्यूज़ को चलाते हैं, इस कदर प्रोपेगेंडा करते हैं, वो कहते हैं ना कि चोर मचाए शोर, इस कदर शोर मचाते हैं कि जो आपका जो जनाब झूठ है ना वो लोगों को असल लगना शुरू जो है वो नज़र आता है। तो इस तरह की हरकतें छोड़ दें, मुल्क को चलने दें, जलसा खेलना छोड़ दें। इस वक्त लोगों का मसला है महंगे बिजली के बिलों से निजात, महंगाई बेरोजगारी से निजात, और आप जलसा खेल रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आती आपका मकसद क्या है, इशू क्या है। ठीक है जी, क्या आपका मकसद सिर्फ एक ही है, वो कैदी नंबर 804, अगर वो बाहर आ जाए तो आपके सारे मसले मसाइल ठीक हो जाएंगे। जनाब आप दावेदार हैं कि आप अपोजिशन की बड़ी जमात है, तो अपोजिशन का मकसद होता है वो आवाम की आवाज़ को हुकाम बाला तक पहुँचाएं, लेकिन आप अपनी ज़ात से बाहर नहीं निकल पा रहे। आपकी सियासत एक शख्स के इर्द गिर्द घूमती है, उसी से शुरू होती है उसी पर ख़त्म हो जाती है। तो खुदारा ऐसा ना करें, मुल्क को चलने दें, मुल्क को आगे बढ़ने दें। अगर आप इसी तरह की हरकतों में जो है ना मुल्क को उलझाने की कोशिश करेंगे, हुकूमत को उलझाने की कोशिश करेंगे, हमारे जो हुकूमती जो इदारे हैं उनको उलझाने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये मुल्क का निज़ाम आगे कैसे बढ़ेगा। आपको तो ये चाहिए कि आप हुकूमत के शाना बशाना चलें और तनकीद बराए असलाह वाला काम करें, लेकिन आप जलसों की सियासत से बाहर ही नहीं आ रहे। पहले आपने इस्लामाबाद का जलसा करके कौन सा तीर मार दिया? क्या उससे महंगाई कम हो गई है? क्या उससे बेरोजगारी ख़त्म हो गई है? क्या जनाब उससे लोगों को महंगे बिजली के बिलों से निजात मिल गई है? KPK का पैसा इस्तेमाल करके आपने क्या तीर मार दिया, क्या कर लिया? शर्म नहीं आती आप लोगों को? तो कौन आपको समझाएगा। और जनाब कोई भी इवेंट होता है, चाहे वो मजहबी हो चाहे वो मुल्की इवेंट हो, उसमें आप बीच बेना जनाब उस कैदी नंबर 804 को लेके आ जाते हैं। अब भी जो मैं अब आपको क्या बताऊं, एक हमारा ऐसा मजहबी इवेंट जो है वो अभी हुआ है, तो जनाब आपने उसमें भी
उस शख्स की जो है ना वो तस्वीरों को बच्चों को कह कह के जो है ना इन्वॉल्व करवाया। शर्म आनी चाहिए आपको कि कहाँ पर हमारा एक मोतबर इवेंट, कहाँ पर वो मुकद्दस जात और कहाँ पर आप जनाब इस एक शख्स को ले आते हैं। कोई शर्म कर लो, कोई याद कर लो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मरना भी है तुम लोगों ने। अल्लाह के सामने किस मुंह से जाओगे? क्या ये कैदी नंबर 804 तुम्हें बचा लेगा? और जिसके तो अपना अता पता कोई नहीं, जो किसी के मरने पे नहीं जाता। इसका नहीं मुला दोस्त जो इसके साथ रहता था, ये उसके जनाजे पे नहीं गया। ये जिसकी जिले शाह की तुम लोग तस्वीरें लगा रहे हो, ये जब वो मरा था तब तो ये इसको जेल में नहीं था, तो इसको तौफीक नहीं हुई थी इसके घर में जाने की। और इसकी खातर तुम जो है वो मुल्क का निज़ाम तहस नहस करने को चले हो। कुछ शर्म कर लो, कुछ हिया कर लो। तुम्हें शर्म ही नहीं आती? मुल्क को चलने नहीं देते हो, मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देते हो। हाँ ना, लेके आओ ना, चार्टर ऑफ इकॉनमी लेके आओ ना। यही बड़ा शोर मचाता था कि जी मेरे पास 100 बेहतरीन जनाब ऐसे लोग हैं कि जो ऐसे मुआशी पॉलिसी लेके आएंगे, मुल्क अपने पाँव पर खड़ा क्या होना था। जब इसको हुकूमत मिली, इसने कट्टे बच्चे पालने शुरू कर दिए। इसने जनाब लोगों को लाइनों में लगा दिया कि जी इधर आ जाओ जनाब लंगर खानों में। ये होती है पॉलिसी? शर्म कर लो। इतना तुम लोगों की वजह से दिल दुखता ना, तुम लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया और कहते हो कि जी वो हमने अफगानियों के साथ करनी है, तो वो आपको कौमी तराने पे खड़े नहीं होते। बहरहाल मैं फिर भी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि अल्लाह, मैं मायूस नहीं, मुसलमान हूँ। अल्लाह ताला बहरहाल वो कहते हैं ना कि उसकी रहमत के दरवाजे खुले रहते हैं, मायूस नहीं होते। अल्लाह तुम लोगों को हिदायत देगी। ये थी अब तक की सूरत हाल, इसके साथ अल्लाह।